माय लिटिल मॉन्स्टर एपिसोड नंबर 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नात्सुमे हारू के घर के अंदर आ जाती है और आते ही उसका स्वागत करते हैं मितियोशी। फिर मितियोशी पूछने लगते हैं नात्सुमे से कि आखिर तुम यहाँ पे आज क्यों आई हो। नात्सुमे कहती है वो यहाँ पे ससायन से मिलने आई है और फिर हमें दिखाया जाता है ससायन वहाँ पे खड़ा रहता है और उसके साथ उसके काफी सारे दोस्त भी रहते हैं। ये देख के नात्सुमे ज्यादा खुश नहीं रहती है। ससायन नात्सुमे से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसे यहाँ पे आना पड़ा। तभी ससायन के सारे दोस्त नात्सुमे के बारे में बात करने लगते हैं और उसके बाद नात्सुमे के पास एक लड़का आता है और वो काफी घबराया हुआ रहता है। उसके बाकी सभी दोस्त कह रहे रहते हैं कि याना को नात्सुमे से कुछ बात करनी है और उसके बाद याना कहने लगता है उन लोगों को इग्नोर करने के लिए। तो फिर नात्सुमे पूछने लगती है याना से क्या उसे कुछ चाहिए और ये सुन के याना काफी हैरान हो जाता है और पीछे सारे के सारे दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं। नात्सुमे ये सब कुछ देख रही रहती है और वो काफी नाराज हो जाती है। फिर वो कहती है अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखिए याना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बाकी सभी दोस्त कहने लगते हैं क्या वो हमारी वजह से गुस्सा हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुमे जा रही रहती है तभी वहाँ पे ससायन आता है और वो कहता है कि वो नात्सुमे को हर्ट नहीं करना चाहता था यहाँ पे बुला के। और फिर नात्सुमे कहने लगती है उसे ये सब नहीं पसंद है जब भी ये होता है और इसी की वजह से वो लड़कों से नफरत करती है क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने मजे का ही ख्याल रहता है। और जो नात्सुमे का पुराना स्कूल था उसके अंदर भी सारी लड़कियां नात्सुमे को सिर्फ लड़कों की वजह से ही इग्नोर करती थी। ये सुन के ससायन कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी गलती है कि तुमने चीजों को उस हद तक जाने दिया। तो फिर नात्सुमे कहने लगती है लड़कियों की दोस्ती को कम मत समझो क्योंकि लड़कियों की दोस्ती सच्ची दोस्ती रहती है। वो लोग अगर रेस में दौड़ते भी हैं तो वो लोग साथ ही में रेस को खत्म करते हैं। ये सुन के ससायन कहने लगता है ये मुझे कोई सही आइडिया नहीं लगता। लेकिन तभी नात्सुमे कहने लगती है आखिर याना को क्या प्रॉब्लम है, वो बेवकूफों की तरह हंसा जा रहा था। तो फिर ससायन कहने लगता है याना ने कोई भी गलती नहीं की है। और फिर ये सुन के नात्सुमे थोड़ी सी हैरान होती है और फिर वो कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहने लगती है वो हल्की सी इरिटेटेड है क्योंकि जो शिजुकू है वो पढ़ाई में बिजी है और हारू काफी ज्यादा बुरे मूड में है और साथ ही साथ उसे मीचैन से बात करते हुए दिक्कत आ रही है। तो फिर ससायन कहता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें पसंद करने लगी हो। ये सुन के नात्सुमे बिल्कुल हैरान हो जाती है और ससायन को देखने लगती है और उसके बाद उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहने लगती है ससायन से कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। ससायन कहता है उसे बस ऐसा लग रहा था क्योंकि वो मीचैन से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाती है लेकिन उसे सही अंदाजा नहीं है क्योंकि वो कभी भी किसी को पसंद नहीं किया है। लेकिन तभी नात्सुमे कहने लगती है वो कभी भी किसी लड़के को पसंद नहीं करेगी। तो फिर ससायन कहने लगता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये बिल्कुल नेचुरल चीज है। लेकिन नात्सुमे कहने लगती है नहीं ये पूरी तरीके से गलत है। तभी वहाँ पे हारू आ जाता है और वो काफी ज्यादा अच्छे मूड में रहता है जो देख के सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं लेकिन नात्सुमे खुश हो जाती है। फिर वो दोनों हारू से पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे साथ कोई अच्छी चीज हुई है। तो हारू बताता है कि शिजुकू ने उससे कहा है पिकनिक पे चलने के लिए क्योंकि पिछली बार हारू फील्ड ट्रिप पे नहीं जा पाया था और फील्ड ट्रिप का नाम सुन के हारू काफी खुश हो जाता है। आगे शिजुकू कहती है हम लोग कहीं पे भी चल सकते हैं जहाँ पे भी तुम चाहो लेकिन अगले साल क्योंकि अभी न्यू ईयर की वजह से काफी ज्यादा भीड़ है। तो फिर हारू कहने लगता है ठीक है तुम इतना कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। लेकिन फिर शिजुकू कहने लगती है मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी तरीके से रहो जब मैं अपने प्रिपरेशन कोर्स के अंदर बिजी हूँ। तो फिर हारू शिजुकू की बात को मान जाता है और ये सारी चीजें सुन के नात्सुमे और ससायन सोच रहे रहते हैं शिजुकू ने हारू को घूस दी है। लेकिन तभी हारू कहने लगता है नात्सुमे से कि वो भी चल सकती है और ये सुन के नात्सुमे भी काफी खुश हो जाती है। और फिर ससायन सोचने लगता है जैसा कि उसे उम्मीद थी एक होशियार लड़की से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम का सीन जहाँ पे शिजुकू जा रही रहती है और वो हारू से कहती है तुम अपने साल को अच्छी तरीके से बिताना। और हारू काफी खुश होकर शिजुकू को बाय कहता है। नात्सुमे कहती है क्या तुम्हें पता नहीं चला, वो कहना चाहती है कि अब वो सीधा तुमसे अगले साल ही मिलेगी। नात्सुमे की बात सुन के हारू मुस्कुराने लगता है और वो कहता है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो लोग अगले साल मिलेंगे। हारू की बात सुन के नात्सुमे सोचने लगती है कि हारू शिजुकू के ऊपर इस तरीके से भरोसा कैसे कर सकता है। फिर नात्सुमे हारू से एक मोंजा खाने वाली जगह पे चलने के लिए कहती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों बैठ के मोंजा खा रहे रहते हैं। नात्सुमे खाते हुए सोच रही रहती है हारू के पास उसे सेफ महसूस होता है क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ शिजुकू की परवाह है। तभी हारू खड़ा होता है और वो कहता है मीचैन को तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम आजकल काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही हो। हारू की बातें सुन के नात्सुमे को ससायन की बातें याद आने लगती हैं कि वो मीचैन को पसंद करती है। ये सारी चीजें सोचने के बाद नात्सुमे कहने लगती है ससायन ने जो कहा है उसकी वजह से ये और भी ज्यादा मुश्किल
हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है हारू बाय करता है नात्सुमे को और फिर नात्सुमे वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है साल बीतता जा रहा है और सभी लोग अपने काम कर रहे हैं। ससायन अपनी टीम के साथ फुटबॉल खेल रहा है, नात्सुमे और यमाकेन बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं अपने कोचिंग के अंदर और हारू अपने घर पे बैठ के खुद से ही पढ़ाई कर रहा है। नात्सुमे सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों से बातें कर रही है। ओशिमा और यूचैन ऐसे ही घूम रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वापस से नात्सुमे को, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोलते बोलते थक गई है कि वो अपने दोस्तों के साथ है। और फिर वो अपने फोन को उठा के देखने लगती है, तभी उसका फोन बजने लगता है जिससे वो काफी घबरा जाती है। और उसके बाद वो फोन को पिकअप करती है और फोन किया रहता है शिजुको ने। शिजुको उसको हैप्पी न्यू ईयर कहती है और उसके बाद वो कहने लगती है उसके फादर और भाई गया है उनकी ग्रैंडमदर के पास और उसे एक शो को रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कैसे करे और मैनुअल भी नहीं मिल रहा है। लेकिन नात्सुमे शिजुको के कॉल करने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है वो उसकी मदद कर सकती है। फिर शिजुको पूछती है नात्सुमे से कि क्या उसे कोई दिक्कत है, तो फिर नात्सुमे कहने लगती है वो काफी अकेली है। आगे हमें दिखाया जाता है शिजुको नॉर्मली खड़ी रहती है और उसके पास हारू आ जाता है। तो फिर नात्सुमे बताती है वो यहाँ पे आ रही थी तो हारू का भी यहाँ पे आने का मन कर रहा था। तभी शिजुको नात्सुमे से पूछने लगती है क्या वो रात को यहीं पे रुकने वाली है, तो फिर नात्सुमे ला के उसे एक गिफ्ट दे देती है जो कि उसकी मॉम ने भेजा है। फिर नात्सुमे कहती है वो खुद का ख्याल रख सकती है, तो फिर शिजुको को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नात्सुमे पूछने लगती है हारू से कि वो क्या कर रहा था। हारू कहता है वो किताबें पढ़ रहा था। लेकिन तभी शिजुको कहने लगती है उसने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, तो शिजुको अब बनाने जा रही है। नात्सुमे कहती है उसे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। तभी हारू नात्सुमे से कहने लगता है अकेले रहने का कोई फायदा नहीं है, तुम जब चाहो तब तुम अकेले रहना बंद कर सकती हो। और फिर हारू शिजुको की मदद करने चला जाता है। नात्सुमे टेबल को साफ कर रही रहती है और फिर नात्सुमे सोचने लगती है अगर हारू और शिजुको एक साथ रहने लगेंगे तो क्या नात्सुमे उनके साथ टाइम बिता पाएगी। और फिर वो कहने लगती है उसे अपने छोटी सी दुनिया को बचाना है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी सो रहे रहते हैं। तभी शिजुको उठती है और वो घड़ी की ओर देख के काफी घबरा जाती है। तभी ससायन नात्सुमे को कॉल करता है। नात्सुमे फोन उठाती है और फिर ससायन कहने लगता है क्या तुम लोग फेस्टिवल में नहीं आने वाले। ये सुन के नात्सुमे कहती है वो लोग बिल्कुल भूल ही गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ रहती है। और फिर नात्सुमे कहने लगती है वो लोग अगर यहाँ पे आ ही गए तो उन लोगों को उगते हुए सूरज को एक साथ देखना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है यमाकेन और उसकी गैंग किसी से लड़ाई कर रही रहती है। यमाकेन उनकी काफी ज्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती कर रहा रहता है। तभी यमाकेन की गैंग का एक बंदा कहने लगता है तुम्हें लड़ाई करनी नहीं आती है, तब भी तुम इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलते हो। तभी एक लड़का बिल्कुल लड़ने वाला रहता है, लेकिन तभी पीछे से हारू आता है और वो हाय कहते हुए उसे मार के गिरा देता है। फिर हारू कहने लगता है तुम लोग फिर से लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी हारू की गैंग का एक लड़का कहने लगता है ये लोग बुरे लोग हैं, जो सुन के हारू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और फिर वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर यमाकेन सोचने लगता है हारू यहाँ पे है इसका मतलब, और फिर वो चला जाता है शिजुको के पास। तो फिर शिजुको पूछने लगती है आखिर हारू अचानक से दौड़ के कहाँ चला गया। यमाकेन कहता है उसे नहीं पता है और फिर वो वहाँ से कुछ खरीदने लगता है और फिर वो शिजुको के लिए भी खरीद देता है। शिजुको से पैसे देने लगती है लेकिन वो मना करता है, लेकिन शिजुको मानती नहीं और पैसे दे ही देती है। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए नात्सुमे आती है और कहती है कि हारू फिर से लड़ाई करने लगा है। यमाकेन अभी भी शिजुको के वापस किए हुए पैसों को ही देख रहा रहता है और फिर नात्सुमे कहने लगती है तुम शिजुको को उस तरीके से खुश नहीं कर पाओगे। ये सुन के यमाकेन को गुस्सा आ जाता है और वो जाके नात्सुमे के सर को पकड़ लेता है और फिर वो नात्सुमे से कहता है मुंह बंद रखने के लिए। फिर नात्सुमे वहाँ से भागने लगती है और वो यमाकेन को बेवकूफ बेवकूफ कह रही रहती है। फिर यमाकेन सोचने लगता है नात्सुमे की बातों के बारे में। आगे यमाकेन सोचता है क्या उसे भी वो सारी चीजें शिजुको से बोलनी होंगी जो हारू ने कहा था। फिर वो इमेजिन करने लगता है कि वो शिजुको से कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे लिए पैसे भी दूंगा, लेकिन फिर वो सोचने लगता है वो वैसा कुछ भी नहीं कर सकता। आगे हमें दिखाया जाता है हारू एक इंसान से लड़ रहा रहता है और वो कहता है गोरिल्ला अपनी आंखों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर वो मारने वाला रहता है लेकिन पीछे शिजुको रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग कहीं पे जा रहे रहते हैं और उन्हें रास्ते में ओशिमा और यूचैन मिल जाते हैं। नात्सुमे ओशिमा को आके हैप्पी न्यू ईयर कहने लगती है। तभी ओशिमा उन लोगों को बताती है एक दुकान के बारे में जहाँ पे आप जाके अपनी किस्मत को देख सकते हैं और वो जगह काफी ज्यादा फेमस है अपनी एक्यूरेसी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अपनी किस्मत को टेस्ट करते हैं और सभी की किस्मत काफी ज्यादा खराब निकलती है सिवाय हारू के। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग उस पेपर को एक जगह पे लगाने लगते हैं और उसे थोड़ा ऊंचाई पे लगाना रहता है। तो फिर ओशिमा नात्सुमे की मदद करने लगती है। तभी ओशिमा और नात्सुमे देखते हैं कि हारू शिजुको की मदद कर रहा है। ये सब कुछ देख के नात्सुमे को काफी बुरा लगने लगता है और फिर वो कहने लगती है वो ओशिमा की मदद करना चाहती है, लेकिन अगर वो हारू की जगह कोई और रहता तो फिर ये ओशिमा के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता। ओशिमा कहती है वो समझ गई कि आखिर नात्सुमे क्या कहना चाहती है। फिर ओशिमा कहती है वो भले ही कुछ और नहीं कर सकती लेकिन वो योशिडा के बारे में सोच सकती है। नात्सुमे ओशिमा की बात
को काफी ज्यादा ध्यान से सुनती है और फिर वो मी-चैन के बारे में सोचने लगती है। तभी ओशिमा कहने लगती है उसे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो खुद का क्या करे, और नात्सुमे बिल्कुल चुप रह के कुछ सोच रही रहती है। तभी ओशिमा पूछ लेती है नात्सुमे से क्या वो किसी को पसंद करती है। नात्सुमे नहीं कहती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग पहुंच जाते हैं ससायन और मी-चैन के पास। शिजुको बहुत ही आराम से हैप्पी न्यू ईयर कह देती है, लेकिन नात्सुमे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है हैप्पी न्यू ईयर कहने में। फिर ससायन कहने लगता है सनराइज देखने के लिए उन्हें और कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उन्हें यहाँ हारू के घर की छत से ही देखना होगा सनराइज को। फिर हारू छत की चाबी को ले लेता है और फिर वो मी-चैन से पूछता है क्या वो यही है। मी-चैन कहते हैं हाँ, लेकिन तुम छत से कूदना मत। तो फिर हारू कहता है उसने छत से कूदना बंद कर दिया है। ये सारी चीजें सुन के शिजुको सोच रही रहती है आखिर ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं। बाकी के सभी लोग बातें कर रहे रहते हैं कि वो लोग कभी भी यहाँ की छत पे नहीं आए हैं, जिससे मी-चैन को भी ठंडी लगने लगती है। फिर मी-चैन बाकियों की ओर देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन नात्सुमे अभी भी मी-चैन की ओर ही देख रही रहती है। याना उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नात्सुमे याना को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। तभी मी-चैन नात्सुमे से कहने लगते हैं उन्हें काफी ज्यादा खुशी है कि शिजुको और साथ ही साथ नात्सुमे यहाँ पे आए हैं, और वो काफी ज्यादा खुश है कि हारू अपने दोस्तों को भी यहाँ पे लाया है। फिर मी-चैन कहने लगते हैं नात्सुमे से कि वो याना के साथ थोड़े ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव कर सकती थी। तो फिर नात्सुमे कहने लगती है उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछली बार उसने काफी ज्यादा बुरा किया था याना के साथ। और फिर वो चिल्ला के कहने लगती है कि वो लड़कों से नफरत करती है। ये सुन के मी-चैन कहने लगते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उन्हें तो लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट लगती हैं। मी-चैन की बात सुन के नात्सुमे कहने लगती है क्या वो किसी को पसंद करते हैं। मी-चैन कहते हैं वो भी किसी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही काफी ज्यादा डेप्थ है। लेकिन फिर वो कहते हैं प्यार अच्छा है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो फिर आपके पास मौका होता है बदलने का, और आप जिसे पसंद करते हैं वही आपकी मदद करता है आगे बढ़ने में। मी-चैन की बातें नात्सुमे काफी ज्यादा ध्यान से सुन रही रहती है, लेकिन फिर नात्सुमे कहने लगती है जब तक उसके पास उसके दोस्त हैं तब तक उसे और कुछ नहीं चाहिए। वो लोग मिलके शिजुको का किंगडम बनाएंगे जिसके अंदर कोई भी दुखी नहीं रहेगा और सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन तभी मी-चैन कहने लगते हैं तुम्हें पता है ना कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर नात्सुमे कहने लगती है मी-चैन से क्या वो और मी-चैन एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सुन के मी-चैन थोड़े से चौंक जाते हैं और नात्सुमे उन्हें देख रही रहती है। फिर नात्सुमे वहाँ से जाने लगती है और मी-चैन वहाँ पे बैठ के सोच रहे रहते हैं शायद वो चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। नात्सुमे और मी-चैन के बीच में हुई बातें ससायन सुन रहा रहता है और वो काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हारू और शिजुको मिलके सनराइज देखने की कोशिश कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे ससायन आता है और वो याना से कहता है उसका प्लान उल्टा पड़ गया।